अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान नहीं चमकता, बिना परेशानियों के इंसान नहीं चमकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 5th क्लास। इसमें हम लोग रूल नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं कि आखिर हम लोग रूल नंबर 4 में क्या क्या चीज पढ़ाई किए थे, ठीक है ना, क्या क्या चीज जाने थे। एक बार जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं क्या था रूल नंबर 4 में, ठीक है। देखिए वहां पे क्या था, हम 6 दोस्त की बात किए थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ठीक है। जिसमें ये जो था ना, ये ऊपर से 3 जो है ना वो क्या है, बॉय है, ठीक है। नीचे से 3 जो है वो क्या है, गर्ल है, ठीक है, ठीक है। पहले क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है इन सब के बीच में। फ्रेंडशिप का मतलब क्या, लड़का लड़की से दोस्ती कर सकता है, लड़की लड़की से दोस्ती कर सकता है, लड़का लड़का से दोस्ती कर सकता है, इसमें कोई जो है पाबंदी वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए साइन जो था ना, साइन का दोस्ती हो गया कॉस से, लड़का से ही दोस्ती कर लिया ही। अब लड़का लड़का से दोस्ती हुआ है तब तो आपको ये बात तो पता ही होगा, लड़के लड़के में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबके सब बोलते हैं हाँ तू भाई तू भाई, तू ही आगे बढ़, तू ही आगे बैठ, तू ही इधर बैठ, तू ही उधर बैठ, ठीक है ना। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया था, ठीक है। अब बात आ गई किसकी, टेन और सेक में दोस्ती हुई, किस किस में, टेन और सेक में दोस्ती हुई, ठीक है ना। टेन को सेक से दोस्ती हो गई, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, टेन रहा लड़का और सेक रही लड़की, ठीक है ना, टेन रहा लड़का सेक रही लड़की, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये अब दोनों में विवाद छिड़ गया कि मतलब कि आगे कौन रहेगा। तो सेक एक तर्क देती है, बोलती है कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि लेडीज फर्स्ट, तो इसके आधार पर हम ही फर्स्ट पहले बैठेंगे। तो टेन बेचारा बोलता है कि चलो ठीक है तुम ही रहो आगे, हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो सेक क्या आगे रहेगी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच गई कौन, दोनों के दोनों लड़कियां, कॉसेक और कॉट। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों को बचना है, तो दोस्ती इन्हीं लोगों को तो अपना दोस्ती निभाना होगा, दोस्ती आपस में मिलजुल के ही तो काम करना होगा। लेकिन इस दोनों को भी अब क्या हुआ, दोनों के दोनों लड़की, तो अब क्या दोनों के दोनों तेवर दिखाएगी कि ना हम आगे तो हम आगे। अब उसमें भी चलेगा किसका, सो बताइए। तो चलेगा उसका जो ज्यादा लंबी चौड़ी तगड़ी है, तो तगड़ी वाली कौन है और खूबसूरत भी है, साथ ही साथ ये क्या है, कॉसेक है, ठीक है ना, खूबसूरत भी है। तो ये सिंपल सा एक नियम होता है जो लड़की के बीच में भी, कि अगर जो खूबसूरत ज्यादा होती है तो उसका ज्यादा वैल्यू होता है। तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक आगे रहेगा, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये रूल यहां से डिराइव हो गया। आगे क्या होता है, बाद में शादी होती है तो ये भी रूल आपको पता ही है, ठीक है ना। जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है कि जो दोस्त है उससे शादी होना ही होना है, ठीक है ना। हो सकता है दोस्ती से दोस्ती ही रह जाए, ठीक है ना, उससे शादी ना हो, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि शादी हो भी जाए। लेकिन देखिए इन सब के साथ आगे 10 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ, सो देखिए, ठीक है। साइन था, साइन सबसे जो है मतलब होशियार लड़का था, सबसे तेज लड़का था दिमाग का। ये सबको सबसे पहले इसको ऑफर मतलब सबसे पहले ये चुन लिया किसको, सबसे लंबी सबसे खूबसूरत वाली लड़की को। वो थी कौन, वो थी कॉसेक, ठीक है ना। ये कॉसेक को चुन लिया शादी करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, कॉस किसके साथ शादी करेगा, तो कॉस बोलेगा कि हमको तो गुणवान लड़की चाहिए, जितनी गुण हमारे में उतनी गुण उसमें भी, यानी कि हम पढ़े लिखे वो भी पढ़ी लिखी होने चाहिए, हम बीटेक वो भी बीटेक होनी चाहिए। तो देखिए गुण किसका मिल रहा है कॉस के साथ, कॉस में सी सेक में सी, कॉस में एस सेक में एस, ठीक है ना। गुण यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि कॉस किसके साथ शादी कर लेगा, सेक के साथ शादी कर लेगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इज इक्वल टू 1 हो गया। आगे कौन सा चीज बच गया सो बताइए। यहां पे बच गया हमारा, एक बच गया हमारा टेन और कॉट, तो टेन और कॉट बच गया, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, ये दोनों आपस में शादी कर लेंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस कहानी को अगर भाई हम लोग शुरू किए तो कुछ ना कुछ तो मतलब रहा होगा ना। अच्छा, ये लोग शादी अब कर लिए, ठीक है ना, शादी कर लिए, ये लोग मैरिड कपल हो गए। क्या हो गए? मैरिड कपल हो गए, मैरिड कपल हो गए, कपल हो गए, ठीक है। तो कुछ समय के बाद इन लोगों को याद आया अपने गांव की कि भैया हम लोगों का एक गांव भी था, सबके सब एक ही गांव से, सबके सब एक ही गांव से थे। तो भैया बताइए अभी करेगा क्या? ठीक है, ये लोग गांव में जाएंगे, गांव के जो प्रधान थे वो तो इस लोगों को देखिए कि बौखला गए, बोले कि गांव में एक तो इसको इन लोगों को एंट्री नहीं दे रहे थे, और बहुत कहने सुनने के बाद एंट्री मिला। एंट्री मिला तो इन लोगों का मतलब पूरा मतलब विवरण वो ले रखे थे कि ये लोग शहर में जाके कौन क्या किया है ये सब कुछ पता कर रखे थे। इन लोगों को पता था कि शुरू में कोई किसी के साथ रहता था, कोई किसी के साथ रहता था, बाद में कोई किसी से शादी कर लिया, कोई किसी से शादी कर लिया। तो उनको ये चीज तो एहसास था कि अगर इन लोगों को सबको अगर एक दूसरे से मिलने का इजाजत दे दिया जाए, सबको एक दूसरे के पास जाने का इजाजत दे दिया जाए, तो ये लोग कांड पक्का करेंगे। इसलिए क्या किए ये, इसलिए जो गांव के प्रधान थे ना वो सबका जो है घर बांट दिए, ठीक है, कि तुम सबके सब जो है अलग अलग रहो, ठीक है ना, और एरिया तय कर दिए कि इसमें यही दोनों रहेगा, इसमें यही दोनों रहेगा, इसमें यही दोनों रहेगा, ठीक है ना। सब मियाँ बीवी के लिए सबके सब अपने अपने बीवी मियाँ बीवी जो है एक एक घर में रहेगा, एक एक मतलब हिस्से में रहेगा, गांव के हिस्से में रहेगा। इस तरीके से कुछ बांट दिए और एक हिस्सा अपने लिए रख लिए, ताकि कोई किसी को अगर किसी से मिलना हो तो वहां पे आ जाए, और वहां पे सबके सब किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, सबके सब खुशी खुशी जो है वहां पे मिल सकता है। वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कॉट सबके सब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आसान भाषा में लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बात आई समझ में? ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात आई तो एक ट्रिक, इसमें भी अब कौन सा घर किसको देंगे उसके आधार पर भी जो है वो एक ट्रिक का निर्माण किए, ठीक है ना, उसी के आधार पर। नहीं तो सबके सब तो लड़ने वाला सब है ही, ठीक है ना, पता ही है सबके सब जो है मतलब पहले हम जाएंगे पहले हम जाएंगे सबके सब करने लगता है। आजकल के धिया पुता को कोई ठीक थोड़ी होता है, तो इसलिए वो एक ट्रिक मतलब कि अपनाए और बोले कि जो ट्रिकों का क्लास किए रहेगा, ठीक है ना, वही जो है जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास किए रहेगा वही जो है सबसे पहले वाले उसी के आधार पर जो है क्या होगा, सबका जो सबको जो है घर अलॉट किया जाएगा, सबको जो है एरिया अलॉट किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला लेके आए हूं, वो स्टार्ट ट्रिगो क्लास। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो है वो घर बात की है, यानी कि एस वाले को पहले, टी वाले को उसके बाद, सी वाले को उसके बाद, ठीक है। तो एस वाला कौन? साइन और कॉसेक। एस की बीवी कौन? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। कोई भी घर में रहेगा तो अपनी बीवी के साथ ही तो रहेगा, किसी और की बीवी के साथ थोड़ी रहेगा, या फिर अकेले थोड़ी रहेगा। तो ये मियाँ बीवी दोनों जो है सेकंड क्वाड्रेंट में रहे, और यहाँ पर इसी दोनों का वैल्यू चलेगा, यानी कि सिर्फ यही दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे के सारे इसमें जो भी आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आगे किसका बात आती है? टेन और कॉट की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? टेन और कॉट की बात आ जाती है, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा, यही दोनों तो शादी किया था ना, तो मियां बीवी दोनों साथ में रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा? कौन कौन साथ में रहेगा? तो एक कपल कौन बच गया सो बताइए? कॉस और सेक बच गया, तो कॉस और सेक यहां पे रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इस ये जो हम आपको ये जो क्वाड्रेंट का जो ये बताए हैं उसको याद रखिएगा किस क्वाड्रेंट में कौन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग जो है फिर से जिस लाइन के साथ हम लोग शुरू किए थे उसी लाइन के साथ जो है हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं।
तो ध्यान से सुनिएगा जरा, अर्ज किया, जरा गौर फरमाइएगा, जो मुस्कुरा रहा उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए, और इसका 6th पार्ट, रूल नंबर 6 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।